हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एकेजी के स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहले प्रश्न पूछते हैं, भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, जम्मू कश्मीर। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में मूंगफली की सबसे बड़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, गुजरात। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि केला का वैज्ञानिक नाम क्या है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, मूसा पेराडिसिएका। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि नारियल का वैज्ञानिक नाम क्या है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, कोको न्यूसीफेरा। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि पपीते का वैज्ञानिक नाम क्या है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, कैरी का पपाया। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्मी किस देश की है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, भारत। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि सबसे अधिक हथियार भारत किस देश से खरीदता है? और कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर, रूस। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, 6 महीने। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, 1789। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, बाल गंगाधर तिलक। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, अकबर। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, टांग। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि अगर एक दीवार बनाने के लिए 8 पुरुषों को 10 घंटे लगे तो इसे बनाने के लिए 4 लोगों को कितना समय लगेगा? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यह पहले से ही बन चुकी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस देश में रेल की पटरी नहीं है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, विश्व के ऐसे कई देश हैं जहां पर रेल यातायात नहीं है, जिसमें भूटान, साइप्रस, ईस्ट तिमोर, गिनिया बिसाऊ, आइसलैंड, कुवैत और लीबिया जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए बताइए, दुनिया की सबसे तेज मिसाइल कौन सी है? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताना। हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वो क्या चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर,
परछाई कभी गीली नहीं होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि बे ऑफ बंगाल किस स्टेट में होता है, और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर लिक्विड स्टेट में बे ऑफ बंगाल होता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह कली जो पत्तों में इस तरह छिप जाती है कि दिखाई नहीं पड़ती है, और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर छिपकली। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि कौन से देश में सिर्फ 40 मिनट की रात होती है, और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर नॉर्वे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस राज्य को पहले NEFA के नाम से जाना जाता है, और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर अरुणाचल प्रदेश। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सिगरेट को हिंदी में क्या कहते हैं, और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर सिगरेट को हिंदी में धूम्रपान दंडिका कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, वह क्या चीज है जिसे हम दिन की रोशनी में नहीं देख पाते हैं, और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर अंधेरे को हम दिन की रोशनी में नहीं देख सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा जानवर है जो घायल होने के बाद इंसानों जैसा रोता है, और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर भालू घायल होने पर इंसानों जैसा रोता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, आपकी जेब में 5 चॉकलेट्स हैं, 2 आपने निकाल ली तो आपके पास कितनी चॉकलेट्स बची, और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर अक्सर लोग इस सवाल को सुनने के बाद काफी उलझ जाते हैं, लेकिन अगर आप इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको इसका सही जवाब मालूम हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब है 5, क्योंकि जेब में 5 चॉकलेट्स हैं। अगर 2 हमने निकाल भी ली तो हमारे पास तो 5 ही चॉकलेट्स बचेगी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, एक आदमी एक ही दिन में 2 शादियां की और कोई बवाल नहीं हुआ, आखिर कैसे, और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर वो आदमी एक पंडित है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप किस कंपनी ने बनाया है, और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर आरोग्य सेतु भारतीय कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा बनाया गया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है, और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर मृत सागर या डेड सी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सिंकिंग फंड क्या होता है, और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर
सिंकिंग फंड एक तरह की निधि होती है जिसमें एक निर्धारित राशि जमा की जाती है जो भविष्य में कर्ज चुकाने के काम आ सके। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, जैव ईंधन बायोफ्यूल द्वारा संचालित पहला व्यावसायिक वाणिज्यिक प्रक्षेपण कौन सा है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर स्टारडस्ट 1.0 स्टारडस्ट 1.0 यूएस स्टेट मैने द्वारा पहला व्यावसायिक लॉन्च है और पूरी तरह से जैव ईंधन बायोफ्यूल पर आधारित है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर कोसी नदी। दोस्तों, आपको इनमें से कितने सवालों का जवाब पता था? आप हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।